चल हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में कुछ महत्वपूर्ण गुना का नियम सीखा था। जैसे कि जीरो, अगर संख्या के अंत में जीरो होता है तो किस प्रकार हमें गुना करना पड़ता है, और उसी से संबंधित मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो होमवर्क डिस्कस करने से पहले कुछ ऐसे 2-3 बच्चे हैं जिनको पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है, उन बच्चों को मैं क्या करता हूँ, पहले पोल सेक्शन के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो चलो देखो सारे बच्चे देख पा रहे हो। देखो आकाश पाल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया था, उनके उन्हीं के जैसा 2-3 और बच्चे हैं जिनको पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है। मैं उन बच्चों को बता देता हूँ। बाकी जिन बच्चों को पता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता है वो एक बार ध्यान से देखेंगे स्क्रीन की तरफ। ठीक है, चलो देखो ये जो है आपका, ये पहला स्क्रीन जो दिख रहा होगा, ये आपके मोबाइल का पहला स्क्रीन दिख रहा होगा। ये आपका मोबाइल का पहला स्क्रीन है ना। और इस स्क्रीन के देखो कॉर्नर में आपको देखो 3 बिंदु है। इस 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है। ये आपका पहला स्क्रीन है। इस स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु है। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करते हो, आपको ये 2 नंबर वाले स्क्रीन दिखने लगे। आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगे। बंद कर ली। जैसे आपको ये 2 नंबर वाले स्क्रीन दिखे, आपको देखो नीचे का ऑप्शन दिख रहा है एक्टिविटीज का। आपको हेलो सर, मैं आ चुका हूँ घर। बाबू अपना माइक ऑफ करो। ठीक है, आप क्लास ज्वाइन करो, आराम से शांति से पढ़ो। आप घर पे आ गए हो तो ठीक है, माइक ऑफ करो अपना। चलो माइक ऑफ है सर। चलो अपना भी माइक ऑफ रखिए। चलो एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हो, आपको 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखेगी, और इस 3 नंबर वाली स्क्रीन पे आपको एक पोल का ऑप्शन दिखेगा। इस पोल पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पोल पे क्लिक करते हो, आपको क्वेश्चन दिखेंगे, और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिखेंगे। जो भी ऑप्शन सही होगा उसको क्लिक करो। जैसे मान लो ऑप्शन सी सही होगा तो ऑप्शन सी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम लोग वोट कर देंगे। तो ये था जिन बच्चों को थोड़ा बहुत पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है। जिनको पता है उनको बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता है वो बच्चे ध्यान से देख लेंगे किस प्रकार से आपको पोल सेक्शन में उत्तर करनी होती है। तो चलो हम लोग अपना पिछला कक्षा का होमवर्क डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने आपको पिछली कक्षा में होमवर्क दिया हुआ था। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में होमवर्क दिया था। चलो हम लोग इस होमवर्क को डिस्कस कर हेलो लेते हैं। सर, ये आप मैथ का करवा रहे हो? चलो रुखसाना, रुखसाना नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, अगर आप एक बार फिर से अगर माइक ऑन करते हैं, मैं आपको क्लास में कभी एंट्री नहीं दूंगा। इस क्लास में भी और 8:30 बजे वाले क्लास में भी एंट्री नहीं दूंगा। ठीक है, इस बात पे आप ध्यान दो। चलो मैं आपको अभी क्लास से बाहर निकालता हूँ। चलो, और कोई बच्चे को माइक ऑन करना है? मैं आपको पहले ही बता दिया कि जैसे क्लास शुरू होता है आपको माइक ऑन नहीं करना है। अगर कुछ भी डाउट होता है आप चैट बॉक्स में डाउट पूछो। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप चैट बॉक्स में डाउट पूछो। ठीक है, डाउट नहीं है तो आपको बिना काम का आपको माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, चलो हम अपना डिस्कस करते हैं, होमवर्क डिस्कस करते हैं। ध्यान दो सारे बच्चे, देखो होमवर्क क्या है। पहले ए का मान निकलना। चलो यानी खाली स्थान को जब हम 3 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। तो बताओ खाली स्थान की जगह हम क्या रखें जिसको 3 से गुना करने पर हमें 6 प्राप्त हो जाए? इस खाली स्थान की जगह हम क्या रखें जिसको 3 से गुना करने पर हमें 6 प्राप्त हो जाए? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, यानी 2 3 6, यानी एक मान हो गया 2, है ना। ठीक उसी प्रकार देखो यहाँ पे 6 गुने 2, और इसमें हम क्या गुना करें? 6 को जब 2 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। जब 6 को गुना करेंगे 2 से तो हमें क्या प्राप्त होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना प्राप्त होगा? 12, यानी बी का मान हो गया 12। बी का मान हो गया 12। ठीक उसी प्रकार देखो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। क्या करेंगे? 2 को गुना करते हैं 5 से तो हमें क्या प्राप्त होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 2 को 5 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 10 प्राप्त होगा, यानी सी का मान हो गया 10। सी का मान हो गया 10, है ना। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ देख लो, 6 को जब आप 5 से गुना करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 6 को जब 5 से गुना करोगे क्या प्राप्त होगा? 30 प्राप्त होगा, यानी 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ पे ध्यान दो, 12 को 5 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 12 को 5 से गुना करेंगे हमें क्या प्राप्त होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 12 पच्चे क्या प्राप्त होगा? 60, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखो, 10 को जब हम 4 से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? 10 को जब हम 4 से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त? बाबू अपना माइक ऑन मत करो, आप चैट बॉक्स में लिखो। देखो बाकी बच्चे जिस प्रकार से चैट लिख रहे हैं उसी प्रकार से आप भी चैट बॉक्स में लिखो। ठीक है, सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे, मुझे पता चल जाता है कि कौन बच्चा उत्तर कर रहा है। ठीक है, चलो
ठीक उसी प्रकार आप यहाँ देखो 30 को जब हम 40 4 से गुना करेंगे क्या मिलेगा हमें, 30 को जब हम 4 से गुना करेंगे, बहुत ही सरल है, पहले हम लोग जीरो को देख लें कितना जीरो है, एक जीरो रख देंगे, बाकी 3 और 4 है तो 4 3 12, कितना हो जाएगा 120, यानी 30 को जब 4 से गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 120, ये हो गया 40, है ना। ठीक उसी प्रकार 60 को जब 2 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 60 को 2 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 120, यानी एच का मान हो गया 120। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपका होमवर्क आपने बनाकर लाया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें इस होमवर्क को बनानी थी। अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो। अगर आपको समझ में आ गया है जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आगे ना समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक इसी प्रकार से यहां तक तो हम लोगों ने पिछली क्लास में सीख लिया था, और जैसे कि मैंने आपको बोल रखा है कि आज की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने बच्चे क्लास ज्वाइन किए सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुन लो, और आप अभी क्लास ज्वाइन किए हो तो जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप क्लास छोड़कर नहीं जानी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सारे बच्चों को ध्यान से देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है, वो है सम बेसिक रूल्स ऑफ कैलकुलेशन, गणना के आधारभूत नियम, सम बेसिक रूल्स ऑफ कैलकुलेशन। अब ये क्या है, ये है आपके बॉड मास। कौन से सम बेसिक रूल है, बॉड मास। कौन से बेसिक रूल है, बॉड मास, ठीक है। तो अब आती है बात कि बॉड मास का नियम क्या होता है। उसको पढ़ने से पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक उदाहरण देता हूँ और सारे बच्चों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके स्क्रीन पे एक उदाहरण दिख रहा है, 2 + 2 × 3 कितना प्राप्त होगा। जल्दी बताइए बच्चे चैट बॉक्स में, 2 + 2 × 3 कितना प्राप्त होगा। सारे बच्चे बताएंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, कुछ बच्चे का आंसर आ रहा है 12 और कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 8। ध्यान से पहले एक बार ध्यान से देखिए, ध्यान से सॉल्व कीजिए, फिर बताइए। चलो मैं बताता हूँ क्या क्या हो रहा होगा। कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं, कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, पहला 2 + 2 × 3, तो वो बच्चे क्या करेंगे, पहले इसको जोड़ रहे होंगे, तो 2 2 4 × 3, तो इस प्रकार 4 यही 12 आ जा रहा होगा। और कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे कि पहले गुना कर रहे होंगे, पहले क्या कर रहे होंगे, गुना कर रहे होंगे, पहले जोड़ नहीं रहे होंगे, पहले क्या कर रहे होंगे, गुना कर रहे होंगे, मतलब 2 3 6, मतलब कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 12 भी उत्तर सही होना चाहिए और 8 भी उत्तर सही होना चाहिए। तो आप सही बताओ कौन सा उत्तर सही है। कुछ बच्चों ने तो 12 दिया है, कुछ बच्चों ने 8 दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे साबित करेंगे कि कौन सा उत्तर सही है, 12 सही है या 8 सही है। तो अगर आप जानना चाहते हो बॉड मास का नियम, कि बॉड मास का नियम क्या कहता है, जिसके आधार पर हम लोग ये पता करेंगे कि हमारा उत्तर 12 सही है या 8 सही है, तो चैट बॉक्स में टाइप करो। अगर सारे बच्चे बॉड मास का नियम सीखना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चे बॉड मास का नियम सीखना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। सारे बच्चे सीखना चाहते हैं ना। चलो तो मैं क्या करता हूँ, पहले आपको बॉड मास का नियम सिखाता हूँ, फिर हम लोग इस क्वेश्चन में फिर से आएंगे, फिर आप ही बताएंगे उस समय कि इस प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, चलो मैं आपको बॉड मास का नियम सिखा देता हूँ। जब बॉड मास का नियम आप सीख लीजिएगा फिर से हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे, फिर आप ही बताइएगा कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है। चलो चलो देख लेते हैं हम लोग बॉड मास का नियम। तो बॉड मास क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। बी फॉर होता है ब्रैकेट कोष्टक। कोष्टक किस प्रकार से दिखता है, कोष्टक आपका इस प्रकार का होता है, ये हो गया कोष्टक। और ओ का मतलब होता है क्या, मतलब क्वेश्चन में कहीं भी का हो तो का को हम लोग गुना की तरह दिखाते हैं, मतलब का मतलब हो गया गुना। और डी मतलब होता है डिवीजन भाग, डी मतलब होता है डिवीजन भाग। ए मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन गुना, ए मतलब मल्टीप्लीकेशन गुना। और ए मतलब होता है एडिशन जोड़, ए मतलब एडिशन जोड़, है ना। और एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन घटाव, एस मतलब हो गया सब्ट्रैक्शन घटाव। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर इसका तो मतलब हमें पता है, फिर इसका हमें करना क्या है, आप ये हमको बता क्यों रहे हैं। चलो वो भी मैं बता देता हूँ कि आपको ये मैं बता किस लिए रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सारे बच्चों को जाननी जरूरी है कि हमें बता किस लिए रहा हूं। तो आप सभी को तीर का निशान दिख रहा होगा, इस तीर का निशान का मतलब ये है कि जब भी हमें क्वेश्चन दिया हो, जब भी हमें क्वेश्चन दिया हो तो हम हमेशा ऊपर से नीचे आते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर हमें क्वेश्चन में
गुना और भागा, गुना और जोड़ दिया हो, गुना और जोड़ दिया हो, तो आप सभी बताओ कि इस ट्रेंड के हिसाब से आपको जो मैंने लाल कलर का तीर का निशान बनाया हुआ है, इसके हिसाब से गुना पहले आएगा या जोड़, और गुना पहले आएगा तो आप एम टाइप करो, और जोड़ पहले आएगा तो आप ए टाइप करो। अगर सर जी गुना पहले आएगा तो एम टाइप करो, जोड़ आएगा तो आप ए टाइप करो। क्या पहले आएगा? पहले आएगा गुना। पहले क्या है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले एम पहले आ रहा है, फिर ए आ रहा है। तो आप ध्यान देना, जो पहले आता है उसी के काम करते हैं। यानी देखो पहले गुना आ रहा है तो पहले हम गुना का काम करेंगे, फिर जोड़ का काम करेंगे। पहले गुना आएगा तो मैं गुना का काम करूंगा, फिर जोड़ का काम करूंगा। ठीक, उसी प्रकार चलो एक प्रश्न और पूछ लेते हैं। ठीक, चलो एक प्रश्न और पूछ लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो ये हो गया आपका ब्रैकेट। ये क्या होगा आपका ब्रैकेट? ब्रैकेट को हम लोग दर्शाते हैं 20 से, ये हो गया ब्रैकेट। और ये हो गया घटाव, घटाव को हम दर्शाते हैं सब्ट्रैक्शन एस से। अब बताओ ब्रैकेट पहले आता है या सब्ट्रैक्शन पहले आता है? जो पहले आता है चैट बॉक्स में टाइप करो, ब्रैकेट पहले होगा या सब्ट्रैक्शन पहले होगा? पहले ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट होगा तो बी टाइप करो, सब्ट्रैक्शन होगा तो एस टाइप करो, है ना। क्या आएगा? पहले देखो पहले ब्रैकेट आता है, यानी हम ब्रैकेट का काम पहले करेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को बॉड मास का नियम थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल है, उस पर क्वेश्चन के जरिए हम लोग और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, देखो जो पहले आता है उसका काम पहले होता है। जैसे ब्रैकेट पहले आएगा तो ब्रैकेट काम पहले करेंगे, फिर घटाव काम करेंगे। जोड़ पहले आता है, पहले जोड़ काम करेंगे, फिर घटाव काम करेंगे। भाग पहले आता है तो भाग का काम पहले करेंगे, गुना काम बाद में करेंगे। तो आपको याद कौन सी रखनी है? तो आपको ये वाला जो है, आपको ट्रेंड याद रखना है कि ऊपर से नीचे हम लोग आते हैं, ऊपर वाला पहले आता है, नीचे वाला बाद में आता है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया बॉड मास नियम, तो पहले क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो। जल्द से पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो। यानी ऊपर वाला पहला हम लोग करते हैं, फिर बाद में हम लोग जो नीचे वाला होता है उसको करते हैं, है ना। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अब आप बताओ कि इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही है? इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही है? 12 सही है या 8? सरलतापूर्वक सॉल्व करो, फिर बताओ इस प्रश्न का उत्तर 12 सही है या 8? चलो मैं लिख भी देता हूं, देखो बहुत बढ़िया। देखो बहुत बच्चों को उत्तर सही आने लगा। देखो बॉड में बी मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब का मतलब होता है गुना, डी मतलब होता है डिवीजन मतलब भाग, एम मतलब गुना मल्टीप्लाई, ए मतलब जोड़, एस मतलब घटाव। तब ध्यान देखो, देखो जोड़ अगर आप ध्यान से देखोगे तो जोड़ और गुना है। जोड़ गुना, तो गुना पहले आता है और जोड़ बाद में आता है। तो आप ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोग ने पहले जोड़ा है फिर गुना किया है। क्या हम लोग ने सही किया है? ये हम लोगों ने गलत किया है, क्योंकि हमें पहले किसका काम करना रहता है? पहले हम लोग गुना का काम करना रहता है। तो देखो मैंने यहाँ पे पहले गुना किया है, फिर हम लोगों ने जोड़ा है। तो यानी ये तरीका हम लोगों ने सही लगाया है। यानी इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही होगा? 8 जो है सही उत्तर होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि देखो जो ऊपर आता है, पहले गुना ऊपर आता है तो पहले गुना का काम करेंगे, जोड़ नीचे आता है तो जोड़ का काम बाद में करेंगे। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। तो आपको हमेशा क्या याद रखना? आपको हमेशा ये याद रखना है बॉड मास ऊपर से नीचे जो होता है, ऊपर से नीचे जो होता है आता है। अगर ऊपर वाला पहले आएगा तो ऊपर का पहले काम करेंगे, फिर हम लोग नीचे वाला का काम करेंगे, है ना। चलो आगे समझ में। चलो तो क्या करते हैं, देखो इसी से संबंधित 2-3 प्रश्न कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न है, सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर करना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जोड़ और गुना है, तो जोड़ गुना में कौन पहले आता है? पहले गुना आता है, तो पहले हम गुना का काम करेंगे, फिर हम लोग जोड़ का काम करेंगे, है ना। चलो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो यानी आप ध्यान दोगे, देखो यहाँ पे गुना पहले आएगा फिर जोड़ आएगा। तो यहाँ पे 4 जोड़ गुना पहले आएगा, 7 त्रिका 21, फिर हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 21 और 4 25, 21 4 25, 21 4 25, है ना। समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना आएगा? 25। मतलब सारे बच्चे समझ में आ गया। चलो एक प्रश्न और देख लेते हैं। चलो एक प्रश्न और देख लेते हैं। चलो ध्यान दो, चलो इस प्रश्न का भी उत्तर बताओ सारे बच्चे। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल प्रश्न है। ध्यान से पहले सॉल्व करना है, फिर इसका उत्तर देना। जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। कुछ बच्चे को उत्तर सही आने लगा, बहुत मतलब कुछ बच्चे समझ गए कि क्या है। देखो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या है? ब्रैकेट है।
तो ब्रैकेट का काम पहले होता है, गुना का काम मतलब मल्टीप्लाई का काम बाद में होता है। तो पहले ब्रैकेट का काम होगा फिर गुना का काम होगा, है ना। तो चलो पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो देखो ब्रैकेट मतलब अंदर का काम करते हैं, 4 3 7 हो गया, गुने 7। अब क्या करो, गुना करो, 7 7 49, है ना। अब बहुत बच्चों को समझ में आ गया होगा कि बोर्ड मास का मतलब क्या हुआ, जो पहले आता है उसका काम पहले होता है, जो बाद में आता है उसका काम बाद में होता है। किसके हिसाब से, बोर्ड मास के नियम के अनुसार। जो पहले आएगा उसका काम पहले होगा, जो बाद में आएगा उसका काम बाद में होगा, ठीक है। चलो तो आप ध्यान से अगर देखोगे, अगर आप इन दोनों प्रश्नों को ध्यान से देखोगे तो दोनों प्रश्न में जो अंक दिए गए हैं वो सेम है। इसमें देखो, इसमें क्या दिया गया, इसमें आपको गुना और जोड़ दिया गया है, जिसमें गुना का काम पहले हो रहा है, जोड़ का काम बाद में हो रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर आप दूसरा प्रश्न देखोगे, दूसरा प्रश्न में भी अंक जो है सेम है, लेकिन दूसरा प्रश्न में एक अंतर है, वो क्या है, इसमें ब्रैकेट और गुना दिया गया है, और हमें पता है ब्रैकेट के काम पहले होता है, गुना का काम बाद में होगा। तो आप ध्यान दोगे कि देखो इतना से उत्तर में कितना का अंतर आ गया है, इसका उत्तर 25 आ रहा है, इसका उत्तर 49 आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें देखनी है और इस छोटी छोटी चीजों को ही समझनी है, किसके हिसाब से, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न के उत्तर एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि बोर्ड मास का हम लोग उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो। सारे बच्चे करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल आई टाइप करना है। फिर आगे ना समझ में, चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, चलो 2-3 प्रश्न और कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 4, उसका प्रश्न संख्या 1, चलो बताएंगे सर बच्चे। इस प्रश्न को उत्तर करेंगे 45 घटाओ 36 भागे 9। यहाँ पे देखो घटाव है और भागा है, तो घटाव भागा में पहले कौन सा आता है, पहले भागा आता है, तो पहले भागा का काम करेंगे फिर घटाव का काम करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, बताओ सर बच्चे, 45 घटाओ 36 भागे 9। तो पहले भागा आता है, पहले भागा काम करेंगे फिर घटाव काम करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो देखते हैं, 45 घटाव काम नहीं करेंगे, पहले भागा काम करेंगे, यानी 36 में भाग देंगे 9 से, तो 9 चौका 36 कट जा रहा है, कितना बार में कट रहा है, 4 बार में, तो यहाँ हो गया 4। घटाव भागा काम हो गया, आप क्या करेंगे, घटाव काम करेंगे, 45 घटाओ 4 ये बन जाएगा 41, 45 घटाओ 4 ये बन जाएगा 41, है ना। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। चलो अगला प्रश्न देखो सर बच्चे, प्रश्न संख्या 2। इस प्रश्न के भी उत्तर बताएंगे सर बच्चे। इसमें देखो ब्रैकेट है, ध्यान देना, यहाँ ब्रैकेट है और भागा है, तो पहले किसका काम होगा, पहले ब्रैकेट का काम होगा फिर भागा का काम होगा। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, पहले ब्रैकेट का काम होगा फिर भागा का काम होगा। 45 घटाओ 36 भागे 9, जल्दी करेंगे सर बच्चे, क्या उत्तर होगा, बहुत बढ़िया, बहुत देखो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तो 45 में से 36 गया, कितना बच्चा, 9 भागे 9। अब क्या करेंगे, 9 को 9 से भाग देते हैं, तो 9 एकम 9 कट गया, कितना बार में कटा, एक बार में कटा है, तो ये हो गया 1। आगे समझ में देखो, अगर आपने ये दोनों प्रश्न सही कर लिया होगा तो आपको बहुत हद तक आइडिया लग गया होगा बोर्ड मास के रूल के नियम के हिसाब से। जो पहले आता है उसका काम हम लोग पहले करते हैं, है ना। तो जल्दी से आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, समझ में आएगा, बहुत ही सरल सरल प्रश्न थे, बहुत ही सरल सरल प्रश्न थे, आगे ना समझ में। चलो ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न के उत्तर आप क्या करो, पोल सेक्शन में जाकर करो। कहां करना है आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। प्रश्न बहुत ही सरल है, ठीक है। चलो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको 2 मिनट का वक्त देता हूँ, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए, लेकिन इसका उत्तर आप सही कीजिए, ठीक है। चलो अब मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट भी देता हूँ, ध्यान दो क्या है, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, चलो बगल में, बोर्ड मास, क्या लिख देते हैं, बोर्ड मास। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है का मतलब हम लोग बोल देंगे गुना, डी मतलब भागा डिवीजन, ए मतलब गुना मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन जोड़, और एस मतलब घटाव होता है। और हम लोग ऊपर से जब नीचे आते हैं, जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो उसी को बोर्ड मास का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे देखो आपके पास घटाव और भागा है,
आप ध्यान दोगे कि भागा पहले आता है या घटाओ, उसके हिसाब से आप इस प्रश्न का उत्तर करोगे। ठीक है, चलो टोटल 34 बच्चे ज्वाइन किए हैं, जिनमें से अभी तक 15 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, बाकी के बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। जल्द से उत्तर करेंगे, 17 बच्चों ने कर दिया। जिनको पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है वो बच्चा अपना माइक ऑन करेगा, उनको मैं फिर से बता दूंगा। जिनको भी पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है, आपको नहीं पता है, प्लीज नाम से जो बच्चा जन आपको नहीं पता है, नहीं पता है ना, देखो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जिनको जिनको नहीं पता है पोल सेक्शन के बारे में वो अपना माइक ऑन करे और बोले सर मुझे नहीं पता है, बता दो, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे। चलो चलो मैं क्या करता हूँ, ठीक है मैं बताता हूँ, ध्यान दो, मैं बताता हूँ, ध्यान दो। देखो 21 बच्चे उत्तर करें, 5 सर। देखो आंसर नहीं बताना बाबू, आंसर मैं बताने के लिए नहीं बोला हूँ, आंसर बताने के लिए नहीं बोला हूँ, मैं बोला हूँ कि जिनको जिनको पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है वो बच्चे माइक ऑन करेंगे और अपना बताएंगे सर मुझे पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है, मैं उनको पोल सेक्शन के बारे में बता दूं किस प्रकार से पोल सेक्शन जाके उत्तर करनी है ना। चलो, और जिनके मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आता है वो भी बच्चे अपना माइक ऑन करके बता देंगे कि सर मेरे मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आता है। ठीक है, वो भी अपने बच्चे माइक ऑन करके बता देंगे। चलो अभी तक जहां तक हम देख पा रहे 24 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया है ना। सर आवाज नहीं आ रही। देखो बाबू, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आती है तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया है, आप क्वेश्चन का उत्तर पहले करो, जब मैं पढ़ाने लगता हूं अगर उस समय आवाज नहीं आती है तब चैट बॉक्स में बोल दिया करो। ठीक है, अभी आपको नहीं बोलना है कुछ भी, अभी आप शांति से सरलता पूर्वक कॉपी पे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करो, फिर इसका उत्तर जाकर पोल सेक्शन में करो, है ना। चलो लास्ट 30 सेकेंड, अभी भी 24 बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है, बाकी बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है। ठीक है, चलो मैं क्या करता हूं, कुछ बच्चों को अभी भी नहीं पता है पोल सेक्शन के बारे में, तो मैं क्या करता हूं, जिस प्रकार से आप अपना मोबाइल से क्लास ज्वाइन किए हो ठीक उसी प्रकार हम क्या करते हैं अपना मोबाइल के स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको भी पता चल पाएगा कि किस प्रकार से आपको पोल सेक्शन में उत्तर करनी है ना। तो चलो देखो ये मेरा मोबाइल का स्क्रीन है, इसी प्रकार से आपका भी मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा होगा। इस स्क्रीन के कॉर्नर में देखो 3 बिंदु है, इस 3 बिंदु को क्लिक करेंगे। जैसे हम इस 3 बिंदु को क्लिक करते हैं देखो नीचे हमको एक ऑप्शन दिख रहा है गतिविधियां का, एक्टिविटीज का, एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे। जैसे एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे हमको ऊपर दिख रहा है पोल का ऑप्शन, और जो ऑप्शन जिस मालूम हमको मन लग रहा है बी ऑप्शन सही है तो बी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम वोट कर देंगे। चलो एक बार फिर से रिपीट करके बता देता हूँ, आपको ध्यान दो। देखो यह मेरा मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा है, जिस प्रकार से आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये मेरा मोबाइल का स्क्रीन है। इस स्क्रीन के कॉर्नर में आपको 3 बिंदु दिख रहा है, उस 3 बिंदु पे क्लिक करो, उस 3 बिंदु पे क्लिक करो। जैसे आप उस 3 बिंदु पे क्लिक करते हो आपको नीचे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है, उस एक्टिविटीज पे क्लिक करो। जैसे आप उस एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं आपको ऊपर एक पोल का दिख रहा है ऑप्शन, पोल पे क्लिक करो, जो ऑप्शन सही होता है उस ऑप्शन पे क्लिक कर दो, वही आपका उत्तर हो जाएगा और आपका उत्तर मेरे पास चला आएगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो जल्दी करेंगे। टोटल 35 बच्चों में से 27 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, जिन बच्चों ने भी अभी भी पोल सेक्शन में उत्तर नहीं किया है जल्द से इसका उत्तर करेंगे। 28 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो समझ में आई ना आपको किस प्रकार से करना है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, चलो लास्ट 5 सेकेंड, अब मैं क्या करता हूं अपना चैट बॉक्स ऑन करता हूं और चैट बॉक्स में वही बच्चे उत्तर करेंगे जिनके मोबाइल में पोल सेक्शन शो नहीं करता है। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, चलो देखते हैं इस प्रश्न को। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये है भागा और ये है घटाव, तो आप बताओ भागा पहले आता है या घटाव पहले आता है। तो पहले भागा आता है फिर घटाव आता है, तो पहले भागा का ऑप्शन नहीं है। काम करेंगे। ठीक है, चलो पहले हम भागा काम करेंगे फिर घटाव का। हिमांशु नाम से जो बच्चे जान क्या डाउट है आपको बताओ बाबू, कुछ डाउट है आपको? हाँ बोलो सर एक्टिविटी का ऑप्शन नहीं है। हाँ तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा था। ठीक है कोई नहीं, देखो जिन बच्चों के मोबाइल में एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आता है मतलब पोल नहीं दिखता है, उन बच्चों को जब मैं बोलता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ उसमें मैं चैट बॉक्स ऑन कर देता हूँ, तो वहां पे चैट बॉक्स में जाकर आपको उत्तर कर देनी होती है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि हिमांशु आपके मोबाइल में नहीं है, मैं आपका नाम नोट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, चलो हिमांशु नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया इनके मोबाइल में जो है एक्टिविटीज नहीं आती है। अब वैसे क्लास के बाद रुक जाना, मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा कि एक्टिविटीज कैसे आती है, अगर नहीं आएगी फिर भी
फिर आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में जाके उत्तर करना है। वो भी कब, जब हम उल्टी गिनती शुरू करते हैं, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे है आपके पास घटाओ और भागा। तो भागा पहले आता है, घटाओ बाद में आता है। तो पहले हम लोग करेंगे भागा का काम। तो चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं, 24 घटाओ 4 भागे 4। तो पहले हम काम करेंगे भागा का। तो यहाँ पे हो गया 24 घटाओ का घटाओ, और जब 4 को 4 से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। जब 4 को हम 4 से भाग देंगे क्या प्राप्त होगा, 4 एकम 4, कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब देखो 24 में से जब हम 1 घटाएंगे क्या प्राप्त होगा, तो 23 प्राप्त होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक इसी प्रकार से एक और प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, और उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर जो है सारे बच्चों का सही होगा, सारे बच्चों को सही होगा। और कहाँ पे, पोल सेक्शन में आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। कहाँ करनी है आपको इस प्रश्न का उत्तर, तो पोल सेक्शन में आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। चलो जल्दी करेंगे सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। चलो कोई नहीं कोशिश किया करो, आप जितना जल्दी क्लास ज्वाइन करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आपका कोई भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा। चलो देखो बहुत ही सरल प्रश्न है, चलो जल्दी करेंगे सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सरलता पूर्वक। पहले हम, मेरा मानना है कि पहले आप क्या करो, कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले उसको कॉपी पे लिखा करो, कॉपी पे बनाओ। जो ऑप्शन सही होते हैं कॉपी पे पहले ऑप्शन लिख लो, फिर जाकर पोल सेक्शन में उत्तर करो, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है जोड़ और गुना। क्या लिखा है, 3। चलो यहाँ पे क्या है, पहले जोड़ और गुना। तो हमें देखना रहता है कि जोड़ पहले आता है या गुना पहले आता है, उसके बाद से हमको ये प्रश्न को सॉल्व करना होता है। बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब का, डी मतलब भागा, ए मतलब मल्टीप्लाई गुना, ए मतलब जोड़, और एस मतलब होता है घटाओ। एस मतलब होता है घटाओ। तो जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो 18 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है, और एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी के बच्चे भी उत्तर करेंगे। कहाँ करना है आपको उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 50 सेकेंड, जल्दी से उत्तर करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां तक हम देख पा रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे सर बच्चे। 23 बच्चों ने उत्तर कर दिया, 24 बच्चों ने कर दिया, बाकी बच्चे भी करेंगे। बहुत ही आसान, हमें देखना है जोड़ और गुना, जो पहले आता है उसका काम पहले हम लोग करते हैं। चलो 24 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। आपको इस प्रश्न को उत्तर कहाँ करना है, तो पोल सेक्शन में जाकर करना है। 26 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी के देखो 32 बच्चे ज्वाइन किए, बाकी बच्चे भी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। जिन बच्चों ने अभी तक भी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है, वो बच्चे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड, ठीक है। 27 बच्चों ने कर दिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो इसी प्रकार से आपको उत्तर जल्दी जल्दी पोल सेक्शन में कर देना है, ठीक है। चलो अब मैं जब उल्टी गिनती स्टार्ट करूंगा, तो उल्टी गिनती जब भी मैं शुरू करता हूं उसमें मैं चैट बॉक्स ऑन कर देता हूं। उस समय जिन बच्चों के मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आता है, उस समय जिन बच्चों के मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आता है, वही बच्चे जाकर चैट बॉक्स में उत्तर करेंगे। तो लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, है ना। जब मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं तो उस समय जिन बच्चों के मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आता है, वही बच्चे जाकर पोल सेक्शन चैट बॉक्स में उत्तर करेंगे, है ना। चलो अब इस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न बहुत ही सरल है। चलो पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न बोल रहा है 3 जोड़ 3 गुने 3, है ना। चलो अब देखते हैं हम लोग इसको। तो 3 पहले क्या है, गुना है जोड़ है, तो पहले गुना का काम करेंगे फिर जोड़ का काम करेंगे। यहाँ जगह 3 जोड़, पहले गुना काम करते हैं, गुना पहले आता है और जोड़ बाद में आता है, तो पहले गुना करते हैं। तो 3 त्रिका 9, 9 3 कितना हो जाएगा 12। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा
सही उत्तर है। सही बच्चों को समझ में आ गया? यहाँ तक रखो, यहाँ तक समझ में आ गया है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना, फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है, ठीक है। जो बच्चे थोड़ा बहुत गलत करे तो ध्यान दीजिए, जो पहले आता है, देखो पहले गुना पहले आ रहा है तो पहले गुना काम किए, फिर जोड़ आया तो जोड़ काम किए, है ना। चलो, ठीक इसी प्रकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके लिए क्या करो, आप 2 मिनट से ज्यादा का भी समय लेना चाहते हो ले लो, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर सारे बच्चों का सही होना चाहिए। आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सॉल्व करना है आपको, आपको ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो मैं आपको लिख भी देता हूँ, थोड़ा आपको हिंट भी कर देता हूँ। देखो पहले क्या करो, कॉपी बनाओ, मैं लिख भी देता हूँ, चलो बॉड मास में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। बॉड मास, बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब का मतलब गुना, डी मतलब भागा, एम मतलब गुना, ए मतलब एडिशन जोड़, एस मतलब घटाव। तो जो पहले आता है उसका काम पहले करते हैं, जो बाद में आता है उसका काम बाद में करते हैं, ठीक है। सरलता में क्या करो, आप पहले कॉपी में बनाओ, फिर इसका उत्तर जो है आप पोल सेक्शन में जाकर देना, लेकिन पहले आपको इसको कॉपी बनाना। चलो जल्दी करेंगे इसका उत्तर। चलो एक बच्चे ने उत्तर कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा इसको टाइम ले लो, लेकिन उत्तर बाबू सही करना, थोड़ा सा टाइम ले लो, थोड़ा सा टाइम ले लो, लेकिन उत्तर सही करना है, ठीक है। पहले कॉपी बनाओ, जो ऑप्शन चाहिए वो ऑप्शन लिखो कॉपी पे, फिर जाकर पोल सेक्शन में उत्तर करो। चलो लास्ट 1.5 मिनट आपके पास, अभी भी 1.5 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व करो, फिर इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दो। सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। देखो पोल सेक्शन से ही हम लोग समझ पाते हैं कि किन किन बच्चों ने सही उत्तर दिया है और किन किन बच्चों ने गलत उत्तर दिया है। आपको सही गलत नहीं, आपको पोल में आंसर करना है। अगर आप पोल में उत्तर करते हो तो आपकी अटेंडेंस जो होती है हमेशा लगेगी, अगर पोल में उत्तर नहीं करते हो तो अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम होती है। तो कोशिश क्या करो कि सारे बच्चे पोल में उत्तर जरूर करें। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान से उत्तर करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत देखो 8 के सामने अगर प्लस का चिन्ह नहीं है, देखो 8 के पहले प्लस का चिन्ह है तो हम 8 के पहले प्लस का चिन्ह मान लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी संख्या के सामने अगर कुछ भी नहीं रहता वो संख्या प्लस होता है, ठीक है। हाँ आपके मोबाइल में नहीं कर रहा है तो आपको मैं क्या करूंगा, आपका अलग से मैंने नाम नोट डाउन कर लिया है। जिन जिन बच्चों के मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आता है ना, उनको उनका नाम मैंने अलग से लिख लिया है, ताकि वो बच्चे हम बता सकेंगे उनको बाद में कि हाँ आपका अटेंडेंस लग जाए, ठीक है। बाकी जिनके मोबाइल में आता है वो बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर जरूर करें। हाँ बताओ, हमारे आपके मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आता, एक्टिविटीज नहीं आता है ना। चलो आपका नाम मैंने पहले, हाँ मैंने आपका नाम पहले ही नोट डाउन कर रखा है, ठीक है। अपना माइक म्यूट रखो, ठीक है। चलो मुझे पता है कि कौन कौन से बच्चे के मोबाइल में नहीं आता है। जो बच्चे मेरे क्लास रेगुलर करते हैं उनमें से मुझे पता चला, जैसे क्रांति बोगट नाम से जो बच्चा जान के इनके मोबाइल में एक्टिविटीज नहीं शो कर रहा है, तो इन बच्चों के लिए मैंने क्या बोल रखा है कि जैसे मैं क्लास लास्ट के 5 मिनट होते हैं मैं उल्टे गिनती स्टार्ट करता हूं, तो उस समय आपको उत्तर चैट बॉक्स में दे देना होता है, ठीक है। चलो लास्ट के 5 सेकंड में 15 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बाकी बच्चे भी करेंगे इसका उत्तर जल्दी जल्दी, लास्ट 50 सेकंड, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर, बाकी बच्चे भी करेंगे। अभी तक 15 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है, 17 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करेंगे, गलत या सही लेकिन आपको उत्तर पोल सेक्शन में करना है, ठीक है। इस बात पे ध्यान दें और कोशिश करना है कि जितना ज्यादा सही कर पाओ उतना बहुत बढ़िया है। अगर आप गलत कर रहे हो पोल सेक्शन में तो आपको क्या करना है, मुझसे पूछना है कि किस प्रकार से हम लोग सही कर पाए, है ना। चलो 19 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर दे रखा है, अभी भी कुछ बच्चे बाकी हैं जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है ना। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, लास्ट 30 सेकेंड, आपके पास अभी भी 30 सेकेंड का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व करो और फिर इसका उत्तर जो है आप पोल सेक्शन में जाकर दो। फिर इसका उत्तर कहां जाकर दो, आप पोल सेक्शन में जाकर दो। 21 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, ठीक है ठीक। 23 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 24 बच्चों ने कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। 25 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, 26 बच्चों ने कर दिया,
सभी बच्चों को करना है, थोड़ा सा टाइम लो लेकिन उत्तर सही करो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 26 स्टूडेंट गिवन द आंसर इन द पोल सेक्शन, रेस्ट स्टूडेंट प्लीज गिव द आंसर इन द पोल सेक्शन। बाकी के बच्चे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। 28 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों के मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं शो करता है वो बच्चे पोल सेक्शन उत्तर कर देंगे, चैट बॉक्स में उत्तर कर देंगे। जिनके मोबाइल में पोल सेक्शन शो करता है वो पोल सेक्शन उत्तर कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1। चलो देख लेते हैं हम लोग इस प्रश्न को। देखो बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत नहीं। देखो देखो 8 घटाओ 7 जोड़ 6 गुने 4, है ना। चलो अब देखते हैं हम लोग इसको। तो देखो यहाँ घटाव दिया है, यहाँ जोड़ दिया गया है, यहाँ पे गुना दिया गया है। तब बताओ गुना जोड़ घटाव में से सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है गुना। तो सबसे पहले हम किसका काम करेंगे? सबसे पहले हम काम करेंगे गुना का। सबसे पहले हम किसका काम करेंगे? सबसे पहले काम करेंगे हम लोग गुना का। तो चलो हम लोग गुना करते हैं। हो गया 8 घटाओ 7 भागा, इसमें भागा नहीं है, यहाँ पे जोड़ है। क्या है? यहाँ पे जोड़ है ना। जोड़ 6। अब इसको क्या करना था? गुना करना। 6 को हम लोग 4 से गुना करते हैं तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, है ना। अब देखो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। अब देखो इसका एक प्लस है तो जितना जोड़ वाले हैं उनको एक साथ जोड़ देते हैं, बाकी उसमें से घटा देंगे। तो चलो देख लेते हैं, घटा देते हैं। देखो +8 और यहाँ पे +24। तो जितना जोड़ वाले हैं उनको एक साथ जोड़ देते हैं, बाकी घटा वाले को हम लोग एक साइड कर लेते हैं। चलो तो जोड़ वाले को जोड़ो तो 8 4 12 मतलब 32, प्लस में 32 माइनस 7, यानी 32 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा? 25 आएगा। मैं एक बार फिर से यहाँ से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दो। यहाँ से मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जितना जोड़ वाले होते हैं उनको एक साथ मैंने जोड़ दिया, बाकी जो घटाव है उसको मैंने घटा दिया। तो जोड़ वाले को जोड़ दिया 24 8 32 घटाओ 7 कितना आया? 25 आया। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और फिर चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है ना। समझ में गया? चलो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, क्योंकि बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर अभी तक आपने एक भी कोष्टक वाले सवाल नहीं कराए, तो एक बार कोष्टक वाले सवाल भी करा दो। तो देखो आपके स्क्रीन पे मिलेगा कोष्टक वाले सवाल दिए हैं। जल्दी से जल्दी आप इस प्रश्न का उत्तर कहां दो? पोल सेक्शन में जाकर दो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लो लेकिन उत्तर सही होना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लो लेकिन उत्तर सही होना चाहिए। चलो आपके पास मान लेते हैं 1.5 मिनट का वक्त है। ठीक है, चलो कॉपी पे सारे बच्चों को पहले सॉल्व करना है। कॉपी पे लिखना है कौन सा ऑप्शन सही है, फिर इसका उत्तर जाकर कहां देना है? पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, कुछ बच्चों को ये होता है कि जल्दी जल्दी पोल सेक्शन में उत्तर करना है। ठीक है, वैसे में क्या होता है? गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है क्या, पहले कोई भी क्वेश्चन होता है उसको कॉपी पे सॉल्व करो, फिर उसका उत्तर जो आप पोल सेक्शन में जाकर दो। कॉपी पे सॉल्व किया रहेगा, कॉपी पे ऑप्शन लिख लोगे कौन सा ऑप्शन सही है, फिर उसको आसानी से आप पोल सेक्शन में जाकर दे सकते हो। ठीक है, चलो 34 बच्चों में से कुल 15 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। बाकी बच्चे भी करेंगे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करेंगे सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। 18 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे भी करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। 20 बच्चों ने कर दिया। चलो मैं आपको एक बार लिख भी देता हूँ, चलो ताकि कुछ बच्चों को नहीं पता, उन बच्चों को भी याद हो जाए। ठीक है, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको बोर्ड मास का नियम याद हो जाए। बी मतलब होता है कोष्टक, ओ मतलब का को हम लोग गुना के रूप में लिखा देते हैं, डी मतलब भागा डिवीजन, ए मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुना, ए मतलब एडिशन मतलब जोड़, एस मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, इस प्रश्न को उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी। बहुत ही सरल प्रश्न है, लास्ट 30 सेकेंड। 23 बच्चों ने उत्तर कर दिए, बाकी बच्चे भी उत्तर करेंगे, बाकी बच्चे भी उत्तर करेंगे। जल्दी से जल्दी करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। चलो
23 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत नहीं है। लास्ट 25 सेकेंड, चलो 20 बच्चों ने 23 बच्चों ने किया तो बोल देते हैं 23 सेकेंड, ठीक है। चलो बाकी बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा सा टाइम लो, आप आराम से कॉपी पे सॉल्व करो, लेकिन इसका उत्तर कहां दो, पोल सेक्शन में जाकर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर कहां करना आपको, इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करनी है ना। 24 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे इसका। 25 बच्चों ने कर दिया, ठीक है ठीक है, चलो जल्दी करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड, सारे बच्चों को उत्तर पोल सेक्शन में करनी है, जल्दी करेंगे सर बच्चे इसका उत्तर पोल सेक्शन में। 20 सेकेंड। पोल सेक्शन कैसे आती है, आपके 26 बच्चों ने कर दिया, आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु होंगी, उस 3 बिंदु पे क्लिक करो। जैसे क्लिक करते हो आपको एक्टिविटीज मतलब गतिविधियां का ऑप्शन दिखेगा, गतिविधि पे क्लिक करो, पोल दिखेगा, पोल में जाके आपको उत्तर करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 28 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, 29 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो क्या करते हैं हम लोग, उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 1। चलो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है, कोष्टक 13 घटाओ 4 गुना 3, कोष्टक 13 घटाओ 4 गुना 3। तो कोष्टक को सॉल्व करेंगे, 13 में से 4 ये कितना बचा, 9 गुना 3, तो 9 3 27, 9 3 27। मैंने पहले हम लोग कोष्टक को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग गुना सॉल्व करेंगे, कोष्टक पहले आता है गुना बाद में आता है, तो पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे फिर गुना को सॉल्व करेंगे, यानी 9 3 कितना होगा, 9 3 27। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट करो। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आप इसका नोट्स बना सको, ताकि आप इसका नोट्स बना सको, इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे, आगे समझ में। चलो तो इससे संबंधित सकते हैं। क्या बोल रहे हैं आप, थोड़ा एक बार जोर से बोलिए। चलो ध्यान 10 दो। स्क्रीनशॉट हैं। चलो आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, चलो जल्दी से आप इसका इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेने इसलिए लेना है ताकि आप साथ के साथ नोट्स बना सको, ठीक है। मान लो अभी साथ के साथ आप नोट्स नहीं कर पा रहे हो तो क्या करो, बाद में स्क्रीनशॉट की सहायता से आप नोट्स बना लेना, ठीक है। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, हम लोग क्या करते हैं, एक क्विज कर लेते हैं, एक हम लोग क्विज कर लेते हैं। चलो ये हम लोग क्विज कर लेते हैं। चलो तो आपके स्क्रीन पे ए बी सी डी ई दिख रहा है, आपको बतानी है ए बी सी डी ई में से सबसे पहले हम लोग कौन सा सॉल्व करेंगे, ए को सॉल्व करेंगे, बी को सॉल्व करेंगे, सी को सॉल्व करेंगे, या डी को सॉल्व करेंगे, या ई को सॉल्व करेंगे। चलो जल्दी बताएंगे सर बच्चे, ए बी सी डी ई में से किसको पहले सॉल्व करेंगे, किसका मान पहले हम लोग ज्ञात करेंगे, बी का। चलो देख लेते हैं एक बार जिन बच्चे का आंसर है बी का। अगर हम बी का पहले करते हैं तो कम से कम किसी का भी मान ज्ञात करने के लिए हमें कम से कम 2 चीजें जाननी चाहिए। तो बी का मान ज्ञात करें, देखो यहाँ पे भी खाली स्थान, घटाओ 4 फिर खाली स्थान, तो क्या हम बी का मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ए का भी मान हम अभी नहीं निकाल सकते हैं। हाँ कुछ बच्चों ने बोला सर डी का और ई का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि ई के पास भी 2 इंफॉर्मेशन है और डी के पास भी 2 इंफॉर्मेशन है, 2 जानकारियां है, तो इन दोनों में से किसी का भी एक पहले हम लोग मान निकाल सकते हैं ना। चलो तो सबसे पहले हम लोग ई का मान निकालते हैं, जल्दी बताएंगे सर बच्चे ई का मान कितना होगा, 18 में से 5 गया तो हमें कितना प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। हम लोग पहले सबसे पहले ई का मान निकालते हैं, 18 में से 5 गया तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा 13। कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 13, ई का मान हो गया 13, है ना। चलो अब आप देखो, अब आप बी का भी मान निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो बी के लिए अब 2 इंफॉर्मेशन मिल गया, बी जोड़ 7 बराबर 13। आप बी का भी मान अभी निकाल सकते हैं। बताओ बी का मान क्या रखे जिसको 7 में जोड़ने पे 13 प्राप्त हो जाए, बताओ बी का मान क्या रखे जिसको 7 में जोड़ने पे 13 प्राप्त हो जाए। बहुत नहीं, बहुत नहीं। बी का मान अगर 6 रखेंगे तो 7 6 13, तो बी का मान क्या आएगा, बी का मान हो गया 6, यानी यहाँ पे हो गया 6। अब जब आप बी का भी मान निकालोगे तब आप ए का भी मान निकाल सकते हो, क्योंकि ए के लिए भी 2 इंफॉर्मेशन हो गया, ए के लिए भी 2 इंफॉर्मेशन हो गया। चलो हाँ यहाँ पे देखो खाली स्थान घटाओ 4 बराबर 6। अब बताओ खाली स्थान की जगह क्या रखें जिसमें से 4 घटाएंगे तो 6 प्राप्त हो जाए, खाली स्थान की जगह हम क्या रखें कि जिसमें से 4 घटाए उसमें 6। अमित कुमार नाम से बाबू जो भी बच्चा जानते हैं, आपको बताओ क्या डाउट है आपको,
हाँ, अमित कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, क्या डाउट है बाबू आपको? देखो मैंने पहले ही बोल रखा, चलो मैंने पहले ही बोल रखा है कि जो भी बच्चा क्लास के दौरान माइक ऑन करेगा उनको मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। अगर आपको डाउट होता है चैट बॉक्स में लिखने की आदत डालो, डाउट होता है तो चैट बॉक्स में लिखने की आदत डालो, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी अगर हम 10 में से 4 घटाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा, यानी ए का मान हो गया 10, ए का मान हो गया 10, है ना? अब देखो, अब आपको मान निकालना है सी का डी का, तब आप आसानी से निकाल सकते हो। चलो यहाँ पे देख सकते हो 10 जोड़ सी, तो यहाँ पे लिख, चलो इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ठीक है, चलो चलो अब देखो, आप आसानी से निकाल सकते हो। बताओ सी के मान क्या होगा? अब आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। बताओ सी के मान क्या होगा? 10 में क्या जोड़े कि हमें 18 प्राप्त हो जाए? बहुत बढ़िया। 10 में 8 जोड़ेंगे तो हमें 18 प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 4 में हम क्या जोड़े कि हमें 5 प्राप्त हो जाए? 4 में हम क्या जोड़े कि हमें 5 प्राप्त हो जाए? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम 1 जोड़ेंगे तो हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। 4 में हम जब 1 जोड़ेंगे तो हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों के प्रश्न उत्तर बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर एकदम आसानी से समझ में आ गया है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, समझ में आ गया ना? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे ना समझ में। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है ना, तो इसी से संबंधित एक होमवर्क जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपका आज की कक्षा का होमवर्क है। आपको क्या करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है और इसको आपको घर से बना के लाना है। ये क्विज है, इस क्विज का आप स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो और इसको आपको घर पे बनाना है, घर पे ट्राई करना है। फिर हम लोग अगली कक्षा में इसको डिस्कस करेंगे, है ना? तो जल्दी से लेंगे सर बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट, सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से जल्दी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी भी बच्चा का कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहां रुकेगा। बाकी जिनको कुछ भी डाउट नहीं है, बच्चा वाई टाइप करके जा सकता है। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे।